हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मलिक। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है पोको X3 GT का रिव्यू है, फुल रिव्यू। ये मैं तकरीबन 2 या 3 हफ़्तों से यूज़ कर रहा हूँ इस मोबाइल को। इस मोबाइल में जो मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है वो मैं दोनों शेयर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। मैंने ये लिया था Xiaomi की वेबसाइट से, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। ये 58,000 का मुझे मिला है। 128 GB की स्टोरेज है और 8 GB रैम। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले चीज़ को शेयर करेंगे इसकी जो है बॉडी के बारे में। जो बॉडी है वो कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ प्लास्टिक है, साइड पैनल्स एंड बैक पैनल्स। हाउएवर जो बैक पैनल है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। मैंने ये कलर लिया है ब्लैक विद लिटिल बिट सिल्वर, यू कैन से। हाउएवर ये बॉटम में इसके ग्लिटर टाइप इन्होंने इफेक्ट डाला हुआ है जो कि डे लाइट में बहुत अच्छे तरीके से शाइन होता है और जो बहुत खूबसूरत लगता है। फिर ओवरऑल बॉडी प्रोटेक्शन की बात करें तो इस पे है IP53 रेटिंग जो कि स्प्लैश प्रूफ है। इसमें अगर थोड़े बहुत पानी के ड्रॉप्स गिर जाएँ या थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। फिर डिज़ाइन वाइज बात करें तो मैं एक हाथ से आराम से यूज़ कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, कभी बार ये होता है कि दोनों हाथ यूज़ करने पड़ जाते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसकी आती है IPS है, 120 हर्ट्स है विद 1080p रेजोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गोरिल्ला ग्लास victus, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम गोरिल्ला ग्लास एट द मोमेंट है। अगर आप बात करें जाए इसकी जो ब्राइटनेस है धूप के वक्त वो काफ़ी अच्छी है। इतनी भी नहीं अच्छी, नॉर्मल है मैं कहूँगा। इतनी है कि आप आराम से देख सकते हैं, विजिबिलिटी इज़ गुड। 450 निट्स ये नॉर्मल ब्राइटनेस पे है अगर आप बार के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप इसे ऑटो पे कर देंगे तो ये अबाउट 500 निट्स चली जाती है ब्राइटनेस इसकी, लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं होता आपको कुछ पढ़ने में या देखने में धूप के दौरान। फिर इस बात करते हैं इसका जो बैटरी है, जो कि इसकी बैटरी है वो है 5000 मिली एम्पेयर बैटरी और इसके साथ चार्जर आता है 67 वाट्स का। जो 67 वाट्स का चार्जर है वो इसे तकरीबन 42 to 48 मिनट्स में चार्ज कर देता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसने 42 मिनट्स में कर लिया था चार्ज, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रूम कभी कभार ये 48 मिनट्स में भी चार्ज कर देता है 0 to 100। सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। फिर बात करते हैं हम इसके स्पीकर्स की। जब हम इसके स्पीकर्स की तरफ आते हैं तो इसके जो स्पीकर्स हैं वो ट्यून्ड हैं मशहूर कंपनी JBL के थ्रू, जो कि स्पीकर्स बनाती है और काफ़ी मशहूर है इस इंडस्ट्री में, स्पीकर के इंडस्ट्रीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक म्यूज़िक सुना देता हूँ। इसमें डुअल स्टीरियो सेटअप है स्पीकर्स का, लेकिन इसमें कोई 3.5 mm जैक नहीं है। तो आपको म्यूज़िक सुनने के लिए 3.5 mm जैक टू टाइप C कैरी करना पड़ेगा, या टाइप C टाइप के जो होते हैं हेडफोन्स वो ले लें। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैं आपको एक इसकी म्यूज़िक सुना देता हूँ। तो ये इसकी म्यूज़िक है, काफ़ी लाउड है विच इज़ गुड। इतनी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी रिच टोन है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है ये बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 है, 11 है, एंड्रॉयड 11 है। बेस्ड ऑन MIUI 12.5 है, जिसमें कोई बग्स या कोई इश्यूज़ मुझे फ़िलहाल अभी तक कोई फील नहीं हुए। हाउएवर जो इसके ऊपर जो स्किन है वो है पोको की अपनी इन्होंने लगाई हुई, जो काफ़ी स्टॉक से मिलती जुलती है। स्टॉक और पोको
आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो तकरीबन बहुत करीब का होता है, इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ये डिस्प्ले पे जो साइड फिंगरप्रिंट है, सॉरी डिस्प्ले पे नहीं, साइड में जो फिंगरप्रिंट है वो टच है, तो काफ़ी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है आराम से। फिर अगर आप लेफ़्ट साइड से नीचे करेंगे नोटिफिकेशन बार को तो नोटिफिकेशंस आएगी, अगर लेफ़्ट राइट साइड से करेंगे तो वहाँ आपके जो टॉगल्स होते हैं वो आएंगे और जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा गूगल नाउ, जो गूगल फीड होती है बेसिकली, और नीचे से जब आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे उसमें आपकी ऐप ड्रॉअर्स आते हैं। हाउएवर एक इसकी जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है वो ये भी है कि आप नीचे से अगर स्लाइड करके होल्ड रखेंगे तो मल्टीटास्किंग आ जाती हैं, और उसी को अगर आप स्मूथली एक दफ़ा सिर्फ टच करेंगे तो वो आपको पिछली जो लास्ट ऐप है वो उस पे ले जाएगी। और अगर आप अपने जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, अगर आप इसे डबल टैप पे कोई शॉर्टकट्स भी रख सकते हैं, जो कि मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है गूगल नाउ या गूगल असिस्टेंट आप कह सकते हैं, उसके लिए डबल टच करता हूँ तो वो गूगल असिस्टेंट्स को खोल देता है। दैट्स इट फॉर दी सॉफ्टवेयर। अदर देन दैट सॉफ्टवेयर में कोई मुझे इश्यूज़ नहीं फील हुए, कोई बग्स नहीं थे, वेरी स्मूथ। फिर हम आ जाते हैं इसकी जो कैमरा डिवीज़न है। कैमरा डिवीज़न की बात करें तो मैंने कुछ सैम्पल्स लिए हैं जो कि मॉर्निंग शॉट्स हैं और नाइट शॉट्स हैं। इनमें मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ में सारा मेंशन किया हुआ है। जो ये सबसे पहली फ़ोटो है ये है इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, ये उसके थ्रू ली गई है। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा से ली गई थी शॉट, जो कि आती है 0.6x पे इसका अल्ट्रा कैमरा है। फिर उसके बाद मैंने ली थी दूसरी शॉट, जो ली है वो है जो इसका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है 1x पे, ये वो पिक्चर है। और फिर उसके बाद मैंने एक और शॉट लिया था जो कि है 2x शॉट, जो थोड़ा बहुत जूम्ड होता है। फिर उसके बाद ये आप एक और वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नहीं सॉरी पिक्चर, जो कि है फुल इसकी जो 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है पिक्चर है, ये वो है जो कि तकरीबन 22 मेगाबाइट्स की है, विच इज़ फुल 64 मेगापिक्सल, जिसमें आप अगर जूम करें ये देख सकते हैं काफ़ी डिटेल है पिक्चर में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वो लिखाई दरवाजे के, वो भी काफ़ी नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। कैमरा पिक्सल्स की बात करें तो इतना टूटते नहीं है अगर आप जूम भी करें तो, दैट्स नाइस जब आप इसे 64 पे लेकिन खींचेंगे। अदर देन दैट कैमरा डिवीज़न में काफ़ी सही पिक्चर्स हैं बैक कैमरास की। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पिक्चर्स की तरफ, पिक्चर्स जो फ्रंट कैमरे से ली जाती हैं। अब जो फ्रंट कैमरा है वो नॉर्मल में तो सही है, नॉर्मल अगर आप पिक्चर ले रहे हैं तो उसमें सही डिटेल्स हैं, आप आराम से चीज़ों को अपनी डिटेल्स को नोटिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर अगर आप आ जाएं जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स कहा जाए, जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत लैग कर रही है, क्योंकि पोर्ट्रेट में मुझे लगा कि इसने ब्लर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एजेस को सही तरीके से ब्लर नहीं किया, थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सी बना दी पिक्चर्स को। सो मैं कहूँगा जो फ्रंट कैमरा पिक्चर्स में उतना कोई ख़ास नहीं है अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेना चाहते हैं। अदर देन दैट अगर आप नॉर्मल शॉट्स ले रहे हैं सही है, नॉट बैड, इट इज़ डूइंग वेल। फिर आप आ जाते हैं जो बैक कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट है। जो बैक कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट है वो काफ़ी डिसेंट है, बहुत अच्छी डिटेल देता है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ की इन्होंने मुझे जो फील हुई है, पिछले जो पोको फ़ोन्स थे, ये Xiaomi के दूसरे फ़ोन्स थे, उनमें उन्होंने एक अजीब सा वो फ़िल्टर टाइप फीलिंग आती थी। जब आप फ़ोटो को नेचुरली भी ले रहे थे तो उसमें एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि जैसे कि ना इस पर कोई फ़िल्टर लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट का, या स्ट्रॉन्ग कलर एनहेंस हुई हुई है पिक्चर।
पर अब वो चीज़ नहीं इन्होंने की हुई, विच इज़ रियली नाइस। काफ़ी स्मूथ पिक्चर्स आती हैं, डिटेल काफ़ी अच्छी है, कलर काफ़ी एक्यूरेट है। लेकिन ये बैक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम आ जाएंगे इसकी जो नाइट शॉट्स हैं। अब नाइट शॉट्स में आप देख सकते हैं, मैंने ये 2 फ़ोटोज़ ली हैं। जो पहली नाइट शॉट है वो है विदाउट नाइट शॉट मोड ऑन करे बगैर, जिसमें ये अभी मैंने नीचे मेंशन किया है विदाउट नाइट शॉट। ये नाइट शॉट के मोड के बगैर की है, फिर भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है, इतना मसला नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं, अगर आप नाइट मोड के साथ जो पिक्चर ली है उसमें कितना फ़र्क है, तो बहुत फ़र्क है। ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे ये जो फुटपाथ है यहाँ पहले काफ़ी डार्क एरिया था, लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी ब्राइट किया हुआ है। सो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर कैमरा का जो इतना अच्छे तरीके से इन्हेंस कर रहा है। फिर हम आते हैं माइक्रो शॉट्स पे। अब जो माइक्रो शॉट्स हैं वो मैंने लिए हैं। ये फर्स्ट शॉट जो है ये है मेरे बेसिकली पीसी का मदरबोर्ड, जो कि ये टाइनी चिप्स होती हैं और आई डोंट नो क्या कहते हैं इन्हें, खैर ये बहुत छोटी होती हैं, ये मेरी टाइनी फिंगर से भी छोटी होंगी, लेकिन काफ़ी डिटेल्स आती हैं माइक्रो शॉट में। माइक्रो शॉट का जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन आप उसे कंसिडर नहीं कर सकते कि इट्स दी बेस्ट या बहुत फ्लैगशिप लेवल का है, ठीक है। फिर हम आते हैं एक और शॉट जो मैंने ली है, वो है ये मश की है, बेसिकली मेरे पीसी केस का मश है ये। उसकी डिटेल्स है, तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स है, नॉट बैड, मैं कहूँगा कि गुड डिटेल्स। फिर ये है 5 रुपए का सिक्का। इसमें आप देख सकते हैं कुछ जगह में डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही हैं, जैसे कि एक साइड पे, और ऑपोजिट साइड पे इतनी ख़ास नहीं आ रही। लेकिन माइक्रो कैमरा काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड, डूइंग वेल फॉर द प्राइस रेंज। लेकिन अब आप भाइयों इस कैमरे को जाके आईफोन 12 की पिक्चर्स के साथ कंपेयर ना करें प्लीज़। अब ये ना आके कहना कि भाई इसका तो आईफोन 12 से कैमरा अच्छा ही नहीं है, ऐसे ना करें। इसको अगर आपने कंपेयर करना है, इसकी कैमरा शॉट्स को आपको कंपेयर करना चाहिए जो इस रेंज में मोबाइल आता है, जो कि पोको F3 हो सकता है, या 2-3 और मॉडल्स हैं, या इससे जो कम थोड़े रेंज में हों, और अगर वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कैमरा सेगमेंट में, तो आप इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई नहीं, वो कैमरा मोबाइल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप इसे किसी फ्लैगशिप मोबाइल के साथ जाकर कंपेयर ना करने लग जाना, सैमसंग S21 अल्ट्रा या आईफोन के साथ, दैट विल बी टोटली अनफेयर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने तकरीबन 3 वीडियोस शूट किए हैं। जो सबसे पहली वीडियो है वो है ये है 1080p विद 30 FPS, ठीक है। इसमें डिटेल्स है लेकिन इतनी ख़ास नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे लगा जैसे कि ना ब्लर सा है इफ़ेक्ट, जब आप थोड़ी दूर की तरफ आप देखें, जैसे कि जहाँ वो लड़के खड़े हैं, जो बच्चे खड़े हैं, वहाँ थोड़ा बहुत डिटेल्स कम है। फिर आ जाते हैं 1080p विद दी 60 फ्रेम्स। जो 60 फ्रेम्स पे मैंने रिकॉर्ड किए, जो 60 फ्रेम्स है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द फ्रेम्स या क्या, पर वो थोड़ा बहुत स्मूथ, और आई थिंक फ्रेम्स की वजह से वो थोड़ी स्मूथ वीडियो लग रही है। फिर 4K की तरफ आते हैं। 4K जो है वो 30 FPS पे है, एंड 4K वीडियो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी डिटेल है। देखा जाए तो ग्रास के सामने डिटेल काफ़ी अच्छी आ रही है, नॉट बैड एज सेलफोन कैमरा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इसे कि भाई किसी डिजिटल कैमरे से बेहतर करे परफॉर्म, लेकिन सेलफोन इट्स डूइंग वेरी वेल फॉर 4K एट 30 FPS, ठीक है। फिर अब हम वीडियोस से और कैमरा से देखा जाए तो काफ़ी सही गया मोबाइल, कोई इश्यूज़ नहीं मुझे अभी तक फेस हुए, सिवाय कि जो सेल्फ़ी पोर्ट्रेट इशू है वो थोड़ा बहुत है। अदर देन दैट अब गेमिंग की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने ये PUBG खेली है, ठीक है। इस मोबाइल पे कोई इशू तो नहीं हुआ। इसमें स्पेशली इन्होंने मोड डाला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं शुरू में
ये ऑन होगा तो साथ में ही आते जाता है साइड पे गेम टर्बो, जिससे ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, और FPS भी बता रहा होता है एट द टाइम कितने आ रहे हैं और कितनी CPU यूजेज है। हाउएवर जो इसकी चिप है वो है मीडियाटेक की तरफ से, विच इज़ 11 dimensity 1100, जो कि काफ़ी अच्छी चिप है। ये बेसिकली फ्लैगशिप किलर चिप कह सकते हो, या आप कह सकते हो फ्लैगशिप ग्रेड कह सकते हो, दोनों में से एक कह सकते हैं। खैर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। गेम के थ्रू इसने मुझे तकरीबन, मैंने ये फुल सेटिंग्स रखी हुई थी जो कि 1080p ऑन हाईएस्ट सेटिंग अल्ट्रा, इस पर इसने तकरीबन मुझे आराम से 60 to 40 FPS दे जा रही थी, तो कोई इतना इशू नहीं हुआ। 78 तक भी बल्कि जा रही थी, कोई इतना मसला नहीं था। खैर अगर हम इसे थोड़ी सी ड्रॉप करते ग्राफिक्स को तो शायद ये 90 FPS तक आराम से चली जाती, कोई इतना मसला नहीं था, विच इज़ गुड। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मोबाइल हीट होता है जब आप गेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई, इन्होंने बोला तो है कि इन्होंने काफ़ी एडवांस कूलिंग सिस्टम डाला है, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं आई थिंक जो कि इस कूलिंग सिस्टम इस गेमिंग को हैंडल करे। लेकिन इसका ये नहीं कि अगर ये थोड़ा बहुत हीट भी हो रहा है तो उससे कोई गेमिंग पे या परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस उसी लेवल पे रहेगी, कोई डाउनग्रेड नहीं होगा परफॉर्मेंस अगर ये थोड़ा बहुत हीट भी होता है। लेकिन अदर देन दैट इट्स टोटली फाइन। गेम मैंने खेली, कोई इश्यूज़ नहीं हुए, स्मूथली चल रही थी। कहीं मुझे ऐसे नहीं फ़ील हो कि जैसे गेम हैंग हो रही है या मेरे FPS ड्रॉप हो रहे हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। पबजी में मेरा 2-3 बंदों को मारा, तो नूब आई थिंक देयर वाज बॉट्स, क्योंकि आई एम जस्ट लेवल 1, आई एम नॉट अ प्लेयर ऑफ पबजी, मैं पबजी मोबाइल नहीं खेलता। फिर उसके बाद मैंने ट्राई की थी असफल्ट जो है असफल्ट 9, वो मैंने ट्राई की थी। असफल्ट 9 की रेस मैंने खेली थी एक, जो कि वैसे मैंने अदर देन दैट गेमिंग भी कर रहा हूँ उसकी थोड़ी बहुत, तो मेरी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस थे। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी थी, जो FPS थे वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, और डिटेल काफ़ी अच्छी थी, और कोई गेम में कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि ये थोड़ी बहुत स्लो हो रही हो या आपको लगे कि यार मेरी जो टच सैम्पलिंग है या कुछ ऐसी चीज़ में कोई फ़र्क आया है। खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था गेमिंग के दौरान इसमें, बल्कि जो गेमिंग इसकी स्पेशल एबिलिटीज़ में अगर आप जाएं तो वहाँ इसका नज़र आ रहा होता है कि आप इसकी टच सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो उससे काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। इसकी सैम्पलिंग है 240 टच पे है, तो उससे काफ़ी एडवांस हो जाती है। सो माई फाइनल वर्ड्स में मैं ये कहूँगा कि मोबाइल में जो बैक कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बैटरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जो कि सेल्फ़ी कैमरा वो थोड़ा बहुत लैग कर जाता है कुछ चीज़ों में, इतना कोई ख़ास नहीं है, नॉट बैड, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट्स में आई थिंक इट्स नॉट दैट गुड। फिर उसके बाद जब आप आ जाते हैं परफॉर्मेंस वाइज में कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हीट होता है बट इट्स नॉट कि वो उससे कोई परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत डाउनग्रेड हो जाएगी आपकी। फिर जो लास्ट चीज़ है आई वुड से कि जो मिसिंग है वो SD स्लॉट। आई थिंक SD स्लॉट को एटलीस्ट रिमूव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके पास सेकंड सिम का ऑप्शन है तो इंस्टेड ऑफ सेकंड सिम के आप अगर SD कार्ड रखना चाहें तो वो वाला ऑप्शन होना चाहिए था। खैर अब मैंने आपको अपनी फ़ीडबैक दे दी है जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है। इट्स नाउ योर डिसीजन टू बाय इट और कंसीडर इट और शॉर्ट लिस्ट इट और अवॉइड इट। अदर देन दैट हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो कंटेंट आए आप वो देख सकें। बाय बाय।